जिस ट्रम्प कार्ड का शोर इमरान खान कई दिनों से मचा रहे थे, वो हरकत आखिरकार उन्होंने कर ही दी। पाकिस्तान की जनता को पूरी तरह फेल करने के बाद में ऐतिहासिक सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे पास में एक ट्रम्प कार्ड है, उसको अगर मैं चल दूंगा तो सब फेल हो जाएंगे। जब से इमरान खान आए हैं, नीतियों के नाम पर चाइना जो बोलता है वो का वो जाकर उगल देते हैं। उनकी ना कोई सोच है ना कोई विजन। कई ऐसी रिपोर्ट्स आपको दिखाई दे जाएगी, चाइना की तरफ से बयान आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कायम करना उनका प्रमुख मकसद है। पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी और ये प्रूव हो चुका है। जिस प्रकार की भाषा चाइना प्रयोग करता है, ठीक वही प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए इमरान खान कहते हैं कि एक फॉरेन पावर है जो कि उसे हटाना चाहती है, और बिल्कुल नाटक करते हुए वो यूएस का नाम पहले ले लेते हैं, फिर बोलते हैं गलती से निकल गया। लोकतंत्र के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास में सीटें नहीं है तो आपको रिजाइन करना पड़ता है, दूसरे सामने आ जाते हैं। मगर कई हफ्तों से हम ये सुने जा रहे हैं, इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके खिलाफ कुछ भी चले जाए, मगर वो रिजाइन नहीं करेंगे जैसा कि यूएस करवाना चाहती है उनसे। अब पाकिस्तान की जनता कोई अंधी नहीं है, उनको भी दिख रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिख रहा था कि इमरान खान एक प्रकार से पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए, भ्रष्टाचार हटा देंगे, कर्ज मुक्त करवा देंगे, जबकि फैक्ट्स ये बताते हैं पाकिस्तान को जितना कर्जा इमरान खान ने दिया है उतना कुल मिला के आज तक 70 सालों में नहीं मिला। अब चाइना के हाथों इमरान खान एक कठपुतली है, सबको पता है। ओआईसी की मीटिंग के अंदर भी केवल और केवल चाइना के प्रोपेगेंडा चले, और ये बात यहां के आर्मी चीफ को ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी कुछ कारणों की वजह से। पड़ोसी देश के अंदर हर कोई लूट रहा है अपने खुद के देश को। पहले आर्मी लूटा करती थी, मगर जब से चाइना आया है सारी लूट केवल चाइना मचा रहा है। अब 2 अप्रैल को अचानक से आर्मी चीफ यहां पर नजर आते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि रशिया जो इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन को, वो उसको नहीं करना चाहिए। साफ तौर से यहां पर देखा जा सकता था कि आर्मी की तरफ से तख्ता पलट की संभावनाएं बहुत तेजी से बन रही है, और इसी के लिए यहां के आर्मी प्रमुख कई तरीके के बयान दे रहे थे। भारत के अंदर और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई सोच नहीं सकता कि अचानक से आर्मी का प्रमुख विदेश नीति बनाने लग जाता है, अपने आप को प्रेसिडेंट की तरीके से दिखाने लग जाता है। अपनी हद से काफी ऊपर जाकर भारत के लिए बयान देते हैं कि कश्मीर के ऊपर चर्चा कर देंगे। भाई आपसे कौन करेगा? साफ बात यह है कि अगर तख्ता पलट पाकिस्तान में होता है, भारत हस्तक्षेप कर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से, और इसके लिए वो पहले से ही स्थिति तैयार कर रहे थे। अब इनके और इमरान खान के बीच में ये लेटर के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। असल के अंदर इमरान खान चाहते हैं कि जनरल बाजवा को हटाकर अपने बिल्कुल खास फैज हमीद को वो आर्मी चीफ बना दें, जबकि पाकिस्तान में अभी तक होता यह आया है कि आर्मी चीफ ही दूसरे आर्मी चीफ का नाम लेता है। इन्होंने कहा था कि अंजुम को बना दीजिए। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा चाइना और पाकिस्तान की आर्मी के बीच है, क्योंकि आज तक जितना मुनाफा हुआ है पाकिस्तान की आर्मी ने चबाया है, मगर चाइना यहां पर कुछ ऐसा कर रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी पसंद नहीं कर रही थी। और अगले कुछ दिनों में यह और दिखाई दे जाएगा कि बाजवा को हटाकर अपने प्यादे को इमरान आर्मी में बिठा देंगे। इसके बाद में सारी की सारी स्थितियां चाइना के पक्ष में हो जाएगी, जैसा चाइना शुरू में चाहता भी था। बात केवल पैसे और नियंत्रण की है। पाकिस्तान की आर्मी के पास में नियंत्रण रहता था, अब चाइना चाहता है सारा नियंत्रण उनके पास में चले जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये चाहते थे कि जब वो सत्ता परिवर्तन करे तो उसके बीच में यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आए और ना ही इंडिया इसके अंदर कोई दखल अंदाजी करे। इसके लिए पहले से वो स्टेटमेंट देने लग जाते हैं जो कि यूएस और इंडिया को पसंद आए। चाइना को भी ये नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि चाइना से ही माल बनेगा, पाकिस्तान में तो फिलहाल कुछ है नहीं। और इसीलिए चाइना को पसंद आने वाली बात ये भी कह देते हैं कि भारत और चाइना के बीच के अंदर जो चल रहा है वो इतना ठीक नहीं चल रहा, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। 2022 के अंदर ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है, बड़ी घटना जिसको कहें कि इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया जाए। मगर यहां पर बाजवा भी माहौल बना रहे थे वो सत्ता पे हथिया लें, और उधर इमरान भी माहौल बना रहे थे कि हम पूरी सत्ता के ऊपर काबिज हो जाएं। तो आज की स्थिति यह है कि चाइना को जिस बात की चिंता थी वो चिंता फिलहाल कुछ समय के लिए खत्म हो गई है। केवल अमेरिका को निशाना बनाने के लिए जिस लेटर की बात चल रही थी वो केवल चाइना का एक प्रोपेगेंडा निकला, और जो ट्रम्प कार्ड की बात चल रही थी वो असल में नेशनल असेंबली यानी कि वहां की लोकसभा को डिसॉल्व करना था। इसके अलावा कुछ नहीं था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री ना था, ना है, ना आगे रह पाएगा। या तो आर्मी उसको खा जाएगी या चाइना। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से चाइना के साथ में मिलकर इमरान ने यूएस को बदनाम करने की कोशिश की, उसका आने वाले समय में इंडिया को बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक फायदा होगा, जिसको उठाना भारत अच्छी तरीके से जानता है। हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी स्ट्रांग है, और विदेश नीति सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।